छोड़ेंगे। बाबू सोना जानू मेरा इतना कसम खाता था, तुम्हारा कसम खा के बोले तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। भले माँ बाप को छोड़ना पड़े। चिटकी सिंदूर की कीमत तू का जनबा यादव। उसका माँ बोल रही है कि चमार है लड़की, हम लोग का देवता नहीं छूने देंगे, हम लोग का घर में समाज में सब कोई पानी छाट देगा। मतलब कि चमार है तो बोला हम जात नहीं देखते हैं, हम जात या सुंदरता पे नहीं। सिंदूर तो भर दिया है लेकिन यहाँ पर दर दर भटकने के लिए उसी के नाम के सिंदूर लगाते हैं। नहीं रखेगा उसके दरवाजे पर जाके जहर खा के मरेंगे, लेकिन उसी के नाम पे मरेंगे। और लड़की सुंदर दिखत रहे, चमार ना दिखत रहे, चमार प्यार में इतना ये लड़की गिर गई थी कि इसके लिए जाकर खेतों में मजदूरी करती थी और उसके बाद जो पैसा बनता था मजदूरी का, उस पैसे से उसके लिए सेब, संतरा, मीट। तो सुना आपने किस प्रकार से दोस्तों एक चमार जात की लड़की से एक लड़के ने शादी करने का झांसा दिया, मगर उसके साथ ऐसे ऐसे कांड करके दोस्तों वो छोड़ करके चला गया। अब क्या है पूरी कहानी आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिरकार ये लड़की उस लड़के के चक्कर में कैसे फंसी, वो लड़का किस जात का था, आखिरकार इन दोनों को कौन मिलाया, किस प्रकार इनकी कहानी, इनका प्यार स्टार्ट हुआ, उसके बाद इनको किस प्रकार से चमार जात, छोटी जात कह करके छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं बिहार में किस प्रकार के आए दिन नए नए कांड होते रहते हैं, उन्हीं में से एक यह कांड आपको देखने को मिल रहा है। यादव जी का लड़का था और चमार जाति की एक दलित की बेटी थी। दोस्तों दोनों को एक शुरुआत में मतलब ये लोग एक दूसरे से नहीं जानते थे। जो लड़के की बहन थी वो मतलब इसकी सहेली थी ये लड़की की, और एक साथ स्कूल में पढ़ती थी। और एक दिन अचानक से इस लड़के की बहन ने इसको अपने घर लेकर आई, और उसी घर में उसका जो भाई रहता था, जो मतलब इसका भाई पूछता है लड़की का, मतलब कि ये जो लड़की है दलित जात की मतलब चमार जात की लड़की जो है वो उसके यादव के घर में जाती है उसकी सहेली बन करके, और उसका भाई वहाँ बैठा होता है। उसके भाई ने पूछा कि ये कौन है, तो उसकी लड़के की बहन ने बताया कि ये हमारी सहेली है। तो उस लड़की को मतलब पूछा, और उसके बाद में दूसरे दिन फिर गया, मतलब इसी का वो सहेली के साथ 2-3 बार उस यादव के घर में गई चमार जात की लड़की। तो उसका भाई इसके ऊपर मतलब उसको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मतलब प्यार होने लगा भाई के। तो भाई ने क्या किया कि नंबर दे दिया अपनी बहन को, और उसकी बहन ने क्या किया अपनी इस सहेली को, मतलब मधु नाम है इस लड़की का, और इस मधु को दिया नंबर। और जा कर के मधु की मतलब जो लड़के की बहन है वो मधु को नंबर दी कि मेरे भैया का नंबर है, इससे ले लो, बात कर लो। तो वो लड़की जो मधु है चमार जात की, उसने मना कर दिया कि मैं इससे बात नहीं करूँगी। तो उसकी बहन, लड़के की बहन ने कहा कि नहीं तुम बात कर लो, बात करने से कुछ नहीं होता। तो फिर वो लड़की 2-3 बार मना करने के बाद उस लड़की की अपनी सहेली की बात मान जाती है और इस लड़के से बात करने लगती है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद बात करती, चलिए सुनवाते हैं उसके मुंह से। उनका भाई नंबर दिया, ना क्या तो मतलब नंबर दिया अपने बहन को, पूजा कुमारी को। पूजा मेरे पास लेके तो हम बोले नहीं पूजा हम नहीं बात करेंगे। तो मेरे पास फ़ोन नहीं, फिर उसका भाई फ़ोन भी खरीद के दिया। तो हमको भी लड़का अच्छा दिखा, तो हम बोले कि जो बात कर लो, बात करने से क्या होता है। पूजा बोली तो हम बात करने लगे। लगभग मतलब 1.5 साल बात की। उसके बाद मम्मी को मेरा पता चला, तो मम्मी शादी सेट कर दी कहीं और, उस लड़का को छोड़ के। अच्छा, उस समय जब ये प्यार का सिलसिला शुरू हुआ उस तो सुना आपने किस प्रकार से, मतलब कि ये इस लड़की ने 1.5 साल तक लगभग उस लड़के से बात किया। उसके बाद जब इस लड़की की माँ को पता चला कि आखिरकार मेरी लड़की उस यादव के लड़के से बात कर रही, तो उसने उसके घर में मतलब उसने क्या किया कि इस लड़की की शादी दूसरी जगह करवाने का डिसीजन लिया। जब इसको पता चल जाता है तो उस लड़की की घर में मतलब जब पता चलता है लड़के क्योंकि आखिरकार इसकी शादी होने लगती है, तो लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस लड़की को टार्चर करने लगता है कि तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके साथ वो पहले से भी रिलेशनशिप बना चुका था और वो फ़ोटो खींच रखा था, और उस लड़के की जहाँ शादी लगी थी वहाँ पे शादी तोड़वा दिया अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो भेज करके। वो जो शादी करने वाले थे वो लोग इस तरह की आपत्तिजनक में फ़ोटो देख करके उनके होश उड़ गए और उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। फिर इसको क्या किया कि इस लड़की के साथ वो फिर से मिलता रहा और काफ़ी दिनों तक प्यार, फिर मोबाइल में बात करता रहा। काफ़ी दिन तक वो एक दूसरे से मतलब बात कर रहा कि तुमसे शादी करेंगे, तुमको धोखा नहीं देंगे, इसी प्रकार के झांसा देता रहा, और फिर लड़की की कहीं शादी भी नहीं होने देता था। जाते हैं बड़े जाते हैं तो बोला कि हमको रखना है कि माँ बाप को रखना है, माँ बाप को मतलब बात करना है कि हमको करना है। जब हम रखेंगे या बात करेंगे तो माँ बाप उसने क्या करेगा, ये बात बोला था। अब यहाँ पर देख सकते हैं
तो काफ़ी दिनों के बाद फिर इस लड़की को मतलब कि वो बहला फुसला करके बातें करता रहा और फिर अचानक से एक दिन क्या किया कि उसने मतलब इस लड़की को यकीन दिलाने के लिए शादी का वचन मतलब बुलाता है, शादी के लिए तैयार करता है कि हम कहीं भाग चलते हैं और इस तरह तो हमारे घर वाले भी नहीं मानेंगे। मगर जो लड़के की बहन थी वो जानती थी और लड़के की माता भी जानती थी कि ये चमार जात की लड़की है, मगर उसको उस तक मतलब जब मधु को उस बारे में नहीं पता चला कि वो हमें छोड़ेगा या फिर ऐसा कोई मैटर आएगा कि जाति धर्म बीच में आ जाएगी जिसकी वजह से वो हमें छोड़ करके चला जाएगा। फिर एक दिन अचानक से उस लड़की को बुलाया, उसकी मांग में सिंदूर भरने की बात कर रहा था। देखिएगा लड़की ने खुद बताया किस प्रकार लड़के ने इसके मांग में सिंदूर भरा है। शादी नहीं काटेंगे, यहाँ पे आओ, हम उसके बाद तुमसे बात भी नहीं करेंगे, शादी भी नहीं काटेंगे। आप हमको बुलाया 6 बजे शाम को, वहाँ हम गए तो सिंदूर लेके हाथ में खड़ा था, सिंदूर माथा पे लगा दीजिए, का लगाइए कुछ हटाने के बहाना। उसके बाद अपने घर आए तो बोला कि नहीं मेरी नहीं होगी तो किसी और की नहीं होने देंगे, ऐसा बोला। ऐसा ही। तो सुना आपने किस प्रकार से मतलब उस लड़की के मांग में ज़बरदस्ती वो सिंदूर भर देता। इस लड़की का भी मन था कि उस लड़के के साथ शादी हो जाए, ऐसा नहीं कि वो इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। और फिर जब गांव वालों को पता चला, घर वालों को, कि आखिरकार इस लड़की की मांग में सिंदूर कैसे आ गया, तो इनके मतलब वो फिर गाँव घर वाले इसको परेशान करने लगे। लड़की ने बता दिया तो लड़के और लड़की ने क्या किया कि एक दिन इन्होंने प्लान बनाया और भागने का प्लान बनाया। ये लोग दोनों, लड़की और लड़के दोनों, गाँव वालों से दूर हो जा करके सूरत भाग गए और वहाँ पर 1 महीने तक रहे। पति पत्नी की तरह रहते थे और रिलेशनशिप में भी थे। काफ़ी दिनों के बाद फिर जब लड़की की माता एक दिन अचानक से क्या करती, उसको मतलब यकीन नहीं होता कि मेरी लड़की भाग गई है, आखिरकार कहाँ ले गया कहाँ नहीं ले गया, किस हालत में होगी, कहीं बेच तो नहीं दिया, कुछ और तो नहीं कर दिया। तो उसकी लड़की की माता ने क्या किया, उसने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद उस लड़की के साथ में मतलब वो लड़का वापस आया। मतलब पुलिस ने जब दबाव डाला दोनों घर परिवारों को, तो वो लड़कों को और लड़की को बुलाया गया। मगर ये लड़की को मतलब जब लाया गया यहाँ पे, तो लड़के को फिर जेल हो जाती है और जेल में बंद हो जाता है लड़का, क्योंकि ये लड़की नाबालिग होती है, जिसकी वजह से लड़का काफ़ी दिनों तक जेल में बंद रहता था। मगर उसको मिलने उसके लड़के के घर वाले 2 बार जाते हैं। लड़की मजदूरी करती थी, गांव में खेतों में काम कर करके पैसा इकट्ठा करती थी और लड़के से फ़ोन पर बात करती थी। उसको जितना भी खाने का सामान होता था सब मतलब फल फ्रूट या फिर जो भी नशा पुड़िया पान और जो भी मतलब चीज़ें खाता था जेल में मंगाता था। फ़ोन पर बात कर लेता था कि ये चीज़ लेकर आओ, मुझे जेल का खाना अच्छा नहीं लगे। 3000 रुपये मजदूरी करके लड़की देती थी लड़के को और वो पूरा पैसा उसको मतलब मेस में खाना खिलवाती थी। जेल का खाना उस लड़के को अच्छा नहीं लगता था। काफ़ी मुशक्क़तों करने के बाद वो लड़की से मतलब कह रहा था कि तुम मेरे पक्ष में बयान दे दो, अगर मेरे खिलाफ बयान दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर तुमको नहीं रखूंगा। तो लड़की इसी डर के मारे अपने घर वालों को मनाती है और बयान में लड़के के पक्ष में बयान दे देता है। अब उसके बाद मेन कहानी अब शुरू हो जाती है कि लड़का जब जेल से छूट कर वापस बाहर आता है, तब उसके घर वाले से मतलब लड़का सोच रहा था कि मैं लड़की को अपने घर ले जाऊंगा। मगर जब वो घर गया तो उसके घर वालों ने वो मतलब एक ऐसा ड्रामा किया कि तुम चमार जात की लड़की से शादी नहीं करोगे, अगर तुम इस लड़की को शादी दुल्हन बनाओगे तो हम लोग मर जाएंगे और तुम मुंह नहीं दिखाना, हमारे पास वापस मत आना। इस प्रकार को उसको गांव वाले से मतलब प्रेशर मिलने लगा और उनके जाति के लोग उनके घर वालों को कहने लगे कि हम तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे, तुमको समाज में बैठाएंगे नहीं, तुमको भगवान नहीं पूजे देंगे, तुम्हारे हाथ का कोई खाना नहीं खाएगा, तुमको किसी की शादी में बुलाया नहीं जाएगा। मतलब हर तरह से उस घर व परिवार को पूरी तरह से बाइकआउट करने का प्लान बनाया गया था। और उस लड़के ने फिर इस लड़की को यह फ़ोन किया कि आइएगा यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही। तो उस लड़के ने क्या किया, इस लड़की से फ़ोन पर कह दिया कि तुम चमार जाति की हो और मैं यादव जात का हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। इतना सुनते ही इस लड़की के सपने चकनाचूर हो गए और ये रोती बिलखती रही और इसको अब लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़राब हो गई, क्योंकि उस लड़के ने इस लड़की का फुल मज़ा ले करके और इसको चारों मतलब पूरी पत्नी की तरह रखा, यूज किया, उपयोग किया और अपनी जब हवस मिटा लिया उसके बाद इस लड़की को लात मार दिया, मतलब कि चमार जाति बोल करके उसने छोड़ दिया और लड़का भाग गया, फरार हो गया। लड़की अभी भी उसकी याद में तड़प रही है, रो रही, बिलख रही, आज भी उसके नाम का सिंदूर लगाती है। मगर अब ये देखना है कि लोग क्या ये यादव जात का लड़का इस लड़की को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। लड़की के घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लड़के वाले मतलब थाने में जब लड़की वालों के यहाँ पे गया प्रेशर डाला गया तो उस लड़के ने 5 लाख रुपए थाने में जाके दे आए और पुलिस भी उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लड़की बेचारी मतलब अपने ही कर्मों पे किए हुए पछता रही कि मैंने इस लड़के से प्यार क्यों किया, कैसे किया। अभी भी उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा कि मेरी ज़िंदगी में वो है या नहीं है। वो आज भी आस लगाए बैठी है कि मेरा जो
जो प्रेमी है वो एक दिन लौट कर आएगा और मुझे लेकर जाएगा, मगर वो इस बात से डरा हुआ है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे क्योंकि ये चमार जात की लड़की है और मैं यादव जात का हूँ। प्यार करने से पहले उस लड़के को ये नहीं समझ में आया था कि मैं चमार जात की लड़की से शादी कर रहा हूँ तो क्या उसके साथ जीवन भर निभा पाऊँगा या नहीं निभा पाऊँगा। अभी भी इस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है और डिप्रेशन में ये लड़की जा रही है धीरे धीरे करके। सब कुछ हंसी मजाक सब कुछ करते लो। उनका मम्मी बोलती है कि मेरे बेटे से शादी कर लो, हम लोग रखेंगे। लड़की अब शादी कर ली तो उसका माँ बोल रही है कि चमार है लड़की, हम लोग का देवता नहीं छूने देंगे, हम लोग का घर में समाज में सब कोई पानी छाट देगा लो। तो ये देख रहे हैं, ये है लड़की की माँ, मतलब मधु की माँ। ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या इस प्रकार से लड़के को धोखा देना चाहिए और इस तरह से लड़की के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? ये जो लड़की के साथ हुआ है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस लड़की की प्रेम कहानी में? क्या इसके जाति धर्म बीच में आने से ही इसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी? अब लड़की भी यही कह रही कि मैं इसके साथ ही शादी करूँगी, नहीं तो मैं उसके दरवाजे पर जाकर जहर खा के मर जाऊँगी, मगर मैं उसी लड़के के साथ रहूंगी, किसी दूसरे जगह शादी नहीं करूंगी। लड़की के मन में वही लड़का बसा हुआ और लड़के के मन में भी ये लड़की बसी थी, मगर घर वालों के और रिश्तेदारों के ताने सुन करके वो लड़का बदल गया, कह रहा है कि चमार जात की लड़की है, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। और इस प्रकार से इन दोनों की कहानी का ब्रेकअप चल रहा। तो आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं कि इसमें किसकी गलती है, कौन गलत है कौन सही है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।